हेलो दोस्त, कर्व डिस्प्ले फ़ोन आपको तो याद ही है जिसके लोग दीवाना हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ब्रांड्स को कर्व डिस्प्ले फ़ोन से फ्लैट डिस्प्ले की ओर स्विच करना पड़ा। अब आपको जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन देखने को मिलते हैं सारे ही फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही आते हैं। वैसे कर्व डिस्प्ले फ़ोन बनाने का रीज़न क्या था? सबसे पहला कर्व डिस्प्ले फ़ोन कौन सा था? लोगों को ये क्यों पसंद आया? उसके बाद इसमें क्या परेशानियाँ आई जिसके वजह से ब्रांड्स को ये कदम उठाना पड़ा? सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बात शुरू होती है 2014 से, जब सैमसंग ने अपना पहला सैमसंग गैलेक्सी नोट एज फ़ोन लॉन्च किया था। और ये फ़ोन मतलब एक साइड ही कर्व था। ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन डिज़ाइन के लिए बनाया गया था, इस फ़ोन को कुछ पर्पज़ से बनाया गया था। जैसे कि इसके जो कर्व एरिया था वहाँ पर कुछ स्पेशल ऐप्स को आप यूज कर सकते थे, कुछ स्पेशल फ़ीचर ही वहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक फ़ीचर ही यूज किया जा सकता था, क्योंकि लोगों को ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका था। और इसीलिए अब कंपनीज़ भी दोनों साइड कर्व वाले फ़ोन लॉन्च करने लगे। जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन आने लगे वो सारे फ्लैग डिस्प्ले के साथ नहीं आ रहे थे, सारे ही कर्व डिस्प्ले के साथ आने लगे। उसके बाद लोगों के लिए एक मजबूरी भी हो गया कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन लेना, और जो शौक से ले रहे थे वो तो ले ही रहे थे। अब देखो मजबूरी किनके लिए हुआ। आज के टाइम में आप देखो या फिर 5-6 साल पहले देखो, ब्रांड जो फ़ोन लॉन्च करते हैं वो 3-4 मतलब वेरिएंट में लॉन्च करते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड वेरिएंट जिसको बेगर वेरिएंट कहा जाता है, उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस तगड़ा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा फीचर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद होता है प्रो वेरिएंट, प्रो प्लस वेरिएंट, अल्ट्रा वेरिएंट। अब जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको अच्छी स्पेक्स चाहिए, तगड़ी स्पेक्स चाहिए, तो उसको तो प्रो प्लस वेरिएंट या फिर अल्ट्रा वेरिएंट लेना पड़ता है। और प्रो प्लस वेरिएंट या अल्ट्रा वेरिएंट तो कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं। तो ऐसे में कस्टमर के पास दूसरा कोई चॉइस ही नहीं रहता है, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। इस वजह से भी कर्व डिस्प्ले फ़ोन उसको लेना पड़ता था। तो चलो अब बात करते हैं कि लोग शौक से कर्व डिस्प्ले फ़ोन क्यों ख़रीदते हैं। देखो, कर्व डिस्प्ले एक तो नया मार्केट में आया हुआ था, प्लस ये फ्लैगशिप में भी आ रहा था। अब फ्लैगशिप तो हर कोई नहीं ले पाता है, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होता है, मतलब ह्यूमन का ये नेचर है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होता है तो उसके लिए हमारा मन ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो पाने की चाहत बढ़ जाती है। एक चीज़ बताएं, कर्व फ़ोन का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, फिर भी लोग इसके रूप रंग को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका जो डिज़ाइन है या फिर आप देखोगे टेक्निकली ये काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में, इसीलिए लोग अट्रैक्ट हो जाता है। और जो लोग कर्व फ़ोन के बारे में कुछ नहीं भी जानते थे, उनने भी इस फ़ोन को मतलब ख़रीदना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि इसमें क्या परेशानियाँ आएगी, आगे क्या परेशानियाँ आने वाली है। हाँ, तो चलो, जगह आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, इसीलिए मैंने सेटअप चेंज कर लिया है। मैं आउटडोर आ चुका हूँ और यहाँ देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलो अब बात करते हैं। देखो, लोगों ने किसी तरह से कर्व डिस्प्ले फ़ोन तो ख़रीद लिया, चाहे वो मजबूरी में हो या फिर चाहे खुद से हो, किसी तरह तो ख़रीद लिया। अब ख़रीदने के बाद क्या प्रॉब्लम आया है लोगों के साथ, वो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले लोगों को जो इंस्टेंट प्रॉब्लम आई वो है एक्सीडेंटल टच का। जैसे कि एक ही टाइम पर दो जगह पर आप स्क्रीन टैप करोगे तो वो काम नहीं करेगा या फिर कुछ अलग ही काम करने लगेगा, तो ये होता है एक्सीडेंटल टच है। इसीलिए जैसे कि आप फ़ोन को ऐसे पकड़े हो तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो फ़ोन के कॉर्नर्स पर लगता है, जो कर्व एरिया है वहाँ पर ये वाला पोर्शन लगता है, जिसके वजह से आप जब टैप करोगे, ऐसे स्क्रॉल करोगे फ़ोन को, तो वो दो जगह पर टच हो जाता है। तो दो जगह पर वो जब स्क्रीन पर टैप करोगे तो वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम हुआ। अगला जो प्रॉब्लम है वो है ग्लेयर प्रॉब्लम, ग्लेयर इफ़ेक्ट प्रॉब्लम। अगर आप गूगल पर जाकर ग्लेयर इफ़ेक्ट प्रॉब्लम सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको कई सारे फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे। इसमें मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ होता क्या है। जैसे कि किसी भी लाइट वाले जगह पर आप जाओगे, धूप में जाओगे या फिर किसी भी इंडोर भी अगर आप लाइट में हो, तो वहाँ पर जो साइड का कॉर्नर होता है, आप कह सकते हैं जो कर्व एरिया होता है वो चमकता है, दोनों साइड के कर्व एरिया चमकने लगते हैं, उसका रंग अलग तरह से दिखने लगता है। तो ऐसे में जो यूज़र होता है उसको प्रॉब्लम होता है, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, कोई भी टेक्स्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है ग्लेयर इफ़ेक्ट, ठीक है।
वैसे इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर तो बहुत मुशक्क़त से मिलता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्क्रीन जो है कर्व स्क्रीन वाले फ़ोन आ गए हैं, तो अभी मिल जाता है, लेकिन पहले बहुत ही मुशक्क़त से मिलता था। और मिलने के बाद भी एक प्रॉब्लम होता है उसको लगाने का प्रॉब्लम। अगर कोई अच्छा आदमी उसको नहीं लगा रहा है तो वहाँ पर डर लगा रहता था कि कहीं उसमें जो ग्लू आता है वो कहीं पर स्पीकर में ना चला जाए, कहीं पर बटन के साइड में ना चल जाए। अगर वो ग्लू बटन में चला गया या फिर स्पीकर में चला जाएगा तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और वो उसको ख़राब कर सकता है, उसको जमा देता है। यहाँ पर स्पीकर ब्लॉक होने का समस्या हो जाता है, कभी पर बटन जाम होने का समस्या हो जाता है, तो पूरी तरह फ़ोन को बर्बाद ही कर देता है। स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के बाद 2-4 महीने आप इसको खूब अच्छे से यूज़ करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब इसको उखाड़ने का टाइम आएगा तो ये उखड़ने नहीं लगता, ये इतने मजबूती से स्क्रीन के साथ चिपक जाता है कि आप अगर इसको किसी चीज़ से खरोच के भी छुड़ाओगे ना तो वो छूटने का नाम ही नहीं लेता है। अगला प्रॉब्लम क्या है पता है? फ़ोन में कोई भी ग्रेड का प्रोटेक्शन हो वो मैटर नहीं करता है। फ़ोन अगर सीधा गिरता है, फ्लैट गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, फ़ोन टूटने का डर थोड़ा कम रहता है। लेकिन कर्व एरिया के साइड से गिरता है, कॉर्नर के साइड से गिरेगा ना तो फ़ोन का टूटना पक्का तय है एकदम। ठीक है, ये भी बात है कि जो कर्व डिस्प्ले होता है वो फ्लैट डिस्प्ले से ज़्यादा महंगा होता है, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। अगर आप कोई फ्लैट डिस्प्ले वाले फ़ोन को लेकर जाते हो और कोई जो है ना कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन को लेकर जाते हो, दोनों ही एमोलेड स्क्रीन है, तो वहाँ पर आपका कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन का जो दाम है वो ज़्यादा लगेगा रिपेयरिंग कॉस्ट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, जो बनाने डिस्प्ले को बनाने की लागत होती है कंपनीज़ की, वो ज़्यादा होती है कर्व डिस्प्ले के। क्योंकि जो कर्व डिस्प्ले है वो एफ ओलेड स्क्रीन होते हैं, जो फ्लैट डिस्प्ले है वो सिर्फ ओलेड स्क्रीन होता है। और एफ ओलेड क्या होता है? एफ ओलेड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल ओलेड। तो आप उसको किसी भी तरह कर दोगे तो वो टूटता-उटता नहीं है, वो मुड़ भी जाता है, ठीक है? लेकिन जो ओलेड होता है वो मुड़ता नहीं है, ठीक है? तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन मुड़ते टाइम, टेस्टिंग करते टाइम जो कर्व डिस्प्ले होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर कंपनी 100 फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले बना रही है ना तो उसमें टेस्ट करते टाइम 20 ख़राब ही हो जाता है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है? जो फ्लैट डिस्प्ले होते हैं उसमें कोई टेस्टिंग नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ मरोड़-तोड़ के। और जो फ्लेक्सिबल होता है उसमें मरोड़ के टेस्ट करने पड़ता है, तो इसमें 100 में से 20 ख़राब ही हो जाता है। हाँ, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। अब कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो तो मैंने आपको बता दिया, और मैन्युफैक्चरर्स का भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिस वजह से इसका कॉस्ट बढ़ रहा है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अब ना जो लोग हैं वो कर्व डिस्प्ले फ़ोन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों को सारी चीज़ें पता चल चुकी है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। अब लोग कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन लेंगे ही नहीं तो कंपनीज़ को बनाकर क्या फ़ायदा। और इसीलिए जो कंपनी है वो फ्लैट डिस्प्ले पर ध्यान दी है अब की बार ने। और फ्लैट डिस्प्ले पर अच्छा है दोस्त, क्योंकि कर्व डिस्प्ले में जो डिस्प्ले बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता था, तो वहाँ पर से जो कॉस्ट बचेगा वो कंपनी है कुछ और चीज़ों पर लगाकर फ़ोन को और अच्छा बना सकती है। तो ऐसा था ये वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे भी अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।